जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आज की इस दिव्य और अद्भुत वीडियो में हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो आपके हृदय और आत्मा को स्पर्श करेगी। लेकिन उससे पहले आइए प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रिय गोविंद, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है, कृपया उनके जीवन में अनंत कृपा और आनंद की वर्षा करें। हर कदम पर आपका आशीर्वाद बना रहे, उनकी सभी शुभ इच्छाएं पूर्ण हों। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया कमेंट में श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि प्रभु का नाम लेते हुए हम इस पावन यात्रा की शुरुआत कर सकें। जब हम जीवन में किसी भी मुश्किल समय का सामना करते हैं, तो उस समय सही निर्णय लेना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि मुश्किल समय में भी अपने निर्णयों में दृढ़ता और संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि कोई भी निर्णय हमारी स्थिति या भावनाओं पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे सही सोच और समझ से लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा था कि तुम अपनी जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उस पर सही निर्णय लेकर काम करना चाहिए। निर्णय लेने से पहले हमें अपनी सोच को स्पष्ट रखना चाहिए और किसी भी बाहरी दबाव से बचना चाहिए। कई बार हम अपनी भावनाओं या डर के चलते गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि किसी भी काम को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। सही निर्णय लेने से सबसे पहली बात यह है कि हम अपनी आंतरिक आवाज और विवेक को सुनना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि आत्मा के अंदर एक सचेतनता होती है जो हमें सही और गलत की पहचान कराती है। जब हम अपने आंतरिक शक्ति पर विश्वास करते हैं और सच्ची सोच के साथ निर्णय लेते हैं, तो हम निश्चित रूप से ही सही मार्ग पर चलने में सक्षम होते हैं। दूसरी बात, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी होना चाहिए। जो भी काम हम कर रहे हैं, उसे पूर्ण समर्पण और ईमानदारी से करना चाहिए। यह भी समझने की बात है कि हम निर्णय केवल हमारे वर्तमान पर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें अपने निर्णय को केवल अपने भले के लिए नहीं, बल्कि समाज और परिवार के कल्याण के लिए भी लेना चाहिए। अर्जुन के उदाहरण से हम यह समझ सकते हैं कि कभी कभी हमारी मानसिक स्थिति और भ्रम हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को न सिर्फ शारीरिक युद्ध बल्कि मानसिक और भावनात्मक लड़ाई लड़ने की भी सलाह दी थी। यह हमें यह सिखाता है कि कठिन समय में सही निर्णय लेने के लिए मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें हर स्थिति में अपने अंतर्मन से सही मार्गदर्शन लेना चाहिए और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने की बजाय अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर सही निर्णय लेना चाहिए। चाहे समय कितना भी कठिन हो, सही निर्णय लेने की क्षमता हमेशा हमारे भीतर मिलती है। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है, तो हम अक्सर व्याकुल हो जाते हैं, घबराहट और नकारात्मकता का सामना करते हैं। मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं और अनिश्चितताओं का सामना करते हुए हमें समझ में नहीं आता कि क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे समय में हमें कोई ना कोई निर्णय तो लेना ही पड़ता है, लेकिन यही निर्णय का क्षण अक्सर हमारे लिए युद्ध जैसा बन जाता है और हमारा मन उस युद्ध भूमि जैसा हो जाता है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन वह बहुत ही मेहनती था। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया और अर्जुन के खेतों को बर्बाद कर दिया। उसकी मेहनत का सारा फल मिट्टी में मिल गया। अर्जुन बेहद दुखी था और सोच रहा था कि अब क्या करेगा। अर्जुन के पास दो ही विकल्प थे। पहला, वह अपनी किस्मत को दोष दे और हार मानकर गांव छोड़ दे। दूसरा,
वह फिर से मेहनत करके न खेत सुधारने की कोशिश करी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा निर्णय सही होगा। अर्जुन ने अपनी दादी से सलाह लेने का सोचा, जो हमेशा उसे जीवन में सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करती थी। अर्जुन ने अपनी दादी से पूछा, दादी, तूफान ने मेरी मेहनत को नष्ट कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। क्या मुझे अपना खेत छोड़कर कहीं और काम ढूंढना चाहिए? दादी ने मुस्कुराते हुए उसे कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, कई साल पहले एक राजा था जो बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। एक दिन वह अपने राज्य में एक कठिन निर्णय लेने में उलझ गया था। उसने यह तय करना था कि राज्य में एक बड़ा परियोजना शुरू किया जाए या नहीं। उसके पास दो सबसे अच्छे सलाहकार थे, एक जो हमेशा उससे कहता था कि पहले सोचो और फिर कदम उठाओ, और दूसरा जो कहता था जल्दी से कुछ करो फिर देखेंगे क्या होगा। राजा बहुत परेशान था क्योंकि दोनों सलाहकारों का विचार बहुत अलग था। तब उसने एक मठ में जाकर साधु से पूछा, मुझे निर्णय लेने में दुविधा हो रही है, क्या करना चाहिए? साधु ने उसे एक सरल उत्तर दिया, जब कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो पहले अपने मन को शांत करो। अगर तुम मन से शांति महसूस कर रहे हो तो समझो कि वह निर्णय सही है। राजा ने यही किया। उससे पहले अपने मन को शांत किया और फिर जब उसने मन की शांति महसूस की तो उसने परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया, और वही निर्णय सही साबित हुआ। दादी ने अर्जुन से कहा, देखो बेटे, कभी भी कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना चाहिए। जब तुम्हारा मन शांति से भरा हो तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। तू अगर अब भी तूफान के बारे में सोच कर घबराएगा तो तू कोई सही कदम नहीं उठा पाएगा। अगर तू फिर से मेहनत करने का निर्णय लेता है और अपनी पूरी मेहनत को लगाता है तो सफलता तुम्हारे पास अवश्य आएगी। अर्जुन ने दादी की बातों पर ध्यान दिया। उसने समझा कि जब तक वह खुद को शांत नहीं करेगा तब तक सही निर्णय नहीं ले सकता। उसने अपने मन को शांत किया और फिर सोच समझ कर निर्णय लिया कि वह अपने खेत पे फिर से काम करेगा, फिर से कड़ी मेहनत करेगा, और उसकी कड़ी मेहनत और समय के साथ उसका खेत फिर से हरा भरा हो गया। उसने यह सीखा कि जीवन में निर्णय लेने से पहले मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। सही निर्णय लेने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को शांत करना चाहिए। जब मन शांत होगा तो हम अपने निर्णय को सटीक रूप से ले सकेंगे और जीवन में सही दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे। बहुत बार हम निर्णय इसलिए लेते हैं ताकि समस्या का तत्काल समाधान मिल जाए और हमारे मन को शांति मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हमारा मन व्याकुल होता है तो हम सही निर्णय लेने की बजाय सिर्फ शांति पाने के लिए तत्कालिक निर्णय ले लेते हैं। जैसे आप दौड़ते हुए भोजन नहीं खा सकते, वैसे ही युद्धरत और व्याकुल मन से सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। सही निर्णय तभी लिया जा सकता है जब हमारा मन और हमारा चित्त शांत हो, क्योंकि शांत मन से ही सही निर्णय लिया जा सकता है। कभी कभी हम अपने निर्णय को दूसरों की सलाह पर लेते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति से हम सलाह ले रहे हैं, क्या वह हमारी स्थिति को सही तरीके से समझकर सही सलाह दे सकता है? क्या वह हमारी स्थिति में हमारे जैसा महसूस कर सकता है? हमारा भविष्य हमारे आज के निर्णयों पर आधारित होता है, और हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी जिंदगी का मार्ग दूसरों की सलाह पर तय करेंगे? क्या हम दूसरों के सुझावों के आधार पर अपने जीवन की दिशा तय करेंगे? यहाँ तक कि एक ही स्थिति में कई लोग अलग अलग सलाह देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण और अनुभव अलग होता है। यह हमारे ऊपर है कि हम किस तरह की सलाह को अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, मंदिर में खड़े दो लोग एक ही स्थान पर हैं। एक पुण्य की बात कर रहा है जबकि दूसरा पाप की। क्या दोनों की सलाह एक जैसी हो सकती है? जब हम खुद को किसी समस्या में डालते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी जिंदगी का मार्गदर्शन
सिर्फ और सिर्फ हमें ही करना है, क्योंकि हम खुद अपनी स्थिति को बेहतर समझते हैं। जिस व्यक्ति का हृदय धर्म, सत्य और ईमानदारी से भरा होता है, वह हमेशा धर्मपूर्ण सुझाव देगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का मन में अधर्म और बेईमानी है, तो वह धर्म से भरे हुए सुझाव देने में सक्षम नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देंगे। अगर किसी व्यक्ति के मन में सत्य है, तो उसकी सलाह हमेशा आपको हमेशा सुख की दिशा में ले जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि हम सही और गलत का निर्णय कैसे करें। इसके लिए हमें अपने मन में धर्म को स्थापित करना होगा, क्योंकि धर्म और सत्य से ही लिया गया फैसला, भले ही वह आज कठोर लगे, भविष्य में आपके लिए, आपके परिवार के लिए और समाज के लिए बेहतर होगा। हम भविष्य को नहीं देख सकते, फिर भी हम अपने आज के निर्णयों को इस उम्मीद में लेते हैं कि वह भविष्य में हमें सुख देंगे। हम चाहते हैं कि जो निर्णय हम लें वह आने वाले समय में हमारे लिए अच्छे हों और हमारे भविष्य को खुशहाल बनाएं। यही कारण है कि हम जीवन में फैसले लेते समय अक्सर भविष्य को ध्यान में रखते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सरल और सुखमय हो और हमारे परिवार को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन क्या सच में हम भविष्य को देख सकते हैं? नहीं, हम भविष्य को नहीं देख सकते, लेकिन हम उसे कल्पना कर सकते हैं और हम अपने सारे फैसले इसी कल्पना के आधार पर करते हैं। तो क्या कोई तीसरा रास्ता है जिससे हम अपने निर्णय ले सकें? जब भी आप निर्णय लें, याद रखें कि आप सुख की तलाश में होते हैं, संतुष्टि की तलाश में होते हैं और बेहतरीन परिणामों की तलाश में होते हैं। तो यह समझ लीजिए कि सारे सुखों का आधार धर्म है और धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। इसलिए जब भी कोई निर्णय ले, तो अपने हृदय से यह सवाल कीजिए कि क्या मैं यह परिणाम अपने स्वार्थ के कारण ले रहा हूँ या निर्णय धर्म से प्रेरित है। अगर आप स्वार्थ से नहीं बल्कि धर्म से प्रेरित होकर निर्णय लेते हैं, तो यह निर्णय हमेशा आपके लिए सुखद और सही साबित होगा। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में धर्म के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि वह निर्णय आपके जीवन को अधिक सुखमय और संतुष्टिपूर्ण बनाएगा। धर्म से लिया गया निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म ही सच्चाई और न्याय का प्रतीक है। बहुत समय पहले की बात है, जब श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ द्वारका में रहते थे। एक दिन द्वारका में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना था। द्वारका के कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे और यह समस्या बहुत बड़ी हो गई थी। श्री कृष्ण को यह स्थिति सुलझानी थी, लेकिन एक सवाल सामने था, क्या उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर इसे अपने प्राकृतिक रूप से सुलझने देना चाहिए। श्री कृष्ण ने इस समस्या का समाधान एक अनोखे तरीके से किया। उन्होंने अपनी सभा में सभी प्रमुख व्यक्तियों को बुलाया और उनसे पूछा कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। सभी ने अपनी अपनी सलाहें दी, लेकिन कोई भी राय सही नहीं लग रही थी। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं अब तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। तुम सब एक एक करके अपने विचार व्यक्त करो, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे अंदर कोई भी आक्रोश और हताशा नहीं होनी चाहिए। फिर श्री कृष्ण ने सबसे पहले सबसे करीबी मित्र अर्जुन को आदेश दिया कि वह इस मामले में अपनी राय दे। अर्जुन ने कहा, मुझे लगता है कि हमें शांति की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर शांति नहीं मिलती तो हमें निर्णायक कदम उठाने चाहिए। इसके बाद कृष्ण ने बाकी सबको सुना और अंत में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपनी मन की शांति को ध्यान में रखते हुए यह तय किया कि इस विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाना बेहतर होगा, लेकिन यदि स्थिति बिगड़ती है तो वह खुद हस्तक्षेप करेंगे। श्री कृष्ण ने बताया, सही निर्णय के लिए हमें सबसे पहले अपनी आंतरिक शक्ति बनाए रखना चाहिए। जब तक हमारा मन शांत रहेगा, तब तक हम किसी भी निर्णय को सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। अगर हम अपने आंतरिक संघर्षों को शांत कर पाते हैं, तो ही हम सही रास्ता देख पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे।
श्री कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि सही निर्णय तभी लिया जा सकता है जब हम शांत और स्पष्ट मानसिकता से निर्णय लें, न कि किसी बाहरी दबाव में निर्णय लें अथवा हित की शांति, परिवार की भलाई और धर्म से लिए गए निर्णय से ही हमें सफलता मिलती है। श्री कृष्ण की यह अमृत वाणी सुने और अपने परिवार और दोस्तों को भी भेजें। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।